त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। श्री एकादशी महात्मा आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नाम का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्मत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। उसके बाद वो इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, मूर्ख श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मालोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराजा ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराजा की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वो व्रत भोग में दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। इस पक्ष में किसी तिथि को और किसी विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुक्त हुए। इसके बाद भक्तिभाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम
स्थित्वा निराहार सर्वभोगविवर्जित सोमशुभक्षे पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवात्। कमल नयन भगवान नारायण आज मैं सब भव से अलग और निराहार रहकर कल व्यतीत करूंगा। अच्युत आप मुझे शरण दें। इसी प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूत कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनर्भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं में मौन होकर भजन करें। राजन इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रिया का नष्ट करो। इससे तुम्हारे विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवस्य नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बात बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों पुत्र और भक्ता सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किए। कुंतीनंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूल की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी कंटक राज्य का अपहरण करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इसी प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत का महात्मा का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाता है।